आपने कभी एक ऐसी समुद्री मॉन्स्टर के बारे में सुना है जो इतना बड़ा हो कि पूरा समुद्र उसके अंदर छिप जाए? एक बार जरा गूगल मैप्स की इस इमेज को देखिए। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच समुद्र की गहराई में दिख रहा ये बड़ा सा चीज, ये कोई और नहीं बल्कि लेवाइथन है। लेवाइथन एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमय प्राणी जो जुडेओ क्रिश्चियन और मिडिल ईस्टर्न मिथोलॉजी में पाई जाती है। लेवाइथन का सबसे पुराना जिक्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में होता है, खासकर बुक ऑफ जॉब, सॉम्स और आइजाया में। यहूदी धर्म के अनुसार लेवाइथन एक समुद्री प्राणी है जो गॉड के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वो एक भयानक और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। आजकल समुद्र की गहराई में कुछ अजीब और डरावनी चीज हो रही है, जिसकी वजह से अरबों समुद्र की गहराई में रहने वाले क्रिएचर अपना घर छोड़कर सतह की तरफ भाग रहे हैं। मगर क्यों? अभी कुछ ही समय पहले डेड सॉ किलर व्हेल अचानक से ऑस्ट्रेलिया के तास्मेनिया आइलैंड के बीच पर दिखाई देती हैं। इनमें से आधी मरी हुई थी और आधी जिंदा थी, पर वो भी मर गई। लेकिन ये वही किलर व्हेल्स हैं जो समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई पर राज करती हैं, जिसे देखकर ही सभी सी क्रिएचर दूर भागने लगते हैं। इसी के ठीक तुरंत बाद भारत के ही ओडेसा शहर के कई बीचों पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए मिलते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इतने सारे कछुए एक साथ बीच पर आए कैसे? इसी तरह केरल में भी 1000 मछलियां समुद्र किनारे पहुंच जाती हैं, जहां तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। और आपने मैक्सिको बीच का ये वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें मैक्सिको के बीच पर यह अजीब सी फिश आ जाती है। ये कोई नॉर्मल फिश नहीं बल्कि डीप सी और फिश थी जो आसानी से किनारे पर नहीं आता। तो क्या ये लेवाइथन के आने का संकेत है? आइए सुनते हैं इसके कुछ पुराने किस्से। साल 1880 अंडमान के पास एक छोटा सा आइलैंड कल्पवृक्ष, एक छोटी फिशिंग शिप मत्स्य अपने नॉर्मल सफर पर थी। इस शिप पर 15 लोग थे, जिसमें कैप्टन राघव और उसकी टीम थी। उनका मिशन था एक दूर दराज आइलैंड के आसपास मछली पकड़ना। समुद्र बहुत ही शांत था, हवा हल्की सी चल रही थी और धूप भी कम थी। सब कुछ शांत था, पर शांत समुद्र के नीचे एक अंधेरा छुपा था। वो कोई और नहीं लेवाइथन था। जब शिप दूर तक चली गई, तब पानी में अजीब सी हरकतें होने लगी। मशीन खराब होने लगी, सोनार में अजीब सिग्नल्स आने लगे। एक रात जब सब सो रहे थे, किसी ने देखा कि समुद्र में एक बड़ी छाया जैसे कोई बड़ा जानवर पानी के नीचे हिल रहा था। एक नौजवान क्रू मेंबर अर्जुन ने कहा, ये कोई मछली नहीं, कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा। सबने उसकी बात पर हंसकर इग्नोर किया, पर वो डर से बेचैन था। अगली सुबह जब सूरज उठा तो समुद्र के किनारे पर एक बड़ा डरावना शैडो दिखाई दिया। ये कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से बाहर था। कैप्टन राघव ने अपनी टीम को संभाला, पर सबके चेहरे पर डर था। रात को जब सब सो रहे थे, शिप के पास से एक बड़ी हलचल हुई। पास के पानी में एक महान लेवाइथन समुद्र का भूत अपनी खौफनाक आवाज में दहाड़ रहा था। उसका शरीर लाखों सालों पुराना था और उसकी आंखें लाल थीं। राघव ने अपने केबिन में पुरानी किताबें निकाली, जिनमें लेवाइथन के बारे में कहानियां लिखी थीं। उसने पढ़ा कि लेवाइथन एक प्राचीन समुद्री देवता था जो समुद्र के नियम तोड़ने पर अपने शिकार पर आता है। ये लेवाइथन सिर्फ तब दिखाई देता है जब समुद्र बहुत ज्यादा नाराज हो, जब इंसान प्रकृति का अपमान करते हैं। लेवाइथन शिप के आसपास घूम रहा था। उसने अपनी लंबी पूंछ शिप पर मारी और शिप टूट गया और डूबने लगा और लगभग पूरे लोग मारे गए। पर इस दौरान बस 3 लोग बच पाए, जो कई दिनों तक समुद्र में बस लकड़ी के टुकड़े के सहारे तैरने की कोशिश करते रहे। फिर बाद में उन्हें एक जहाज ने बचा लिया। उनके किस्सों ने पूरे अंडमान में सनसनी फैला दी, क्योंकि उनका सामना किसी आम समुद्री जीव से नहीं बल्कि लेवाइथन से हुआ था। तो साल 1955 में मैग्नाजे ने अपनी किताब कार्टा मरीना में लिखा था कि तोप के गोले भी इस जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आज भी जब कोई उस क्षेत्र से गुजरता है तो समुद्र की गहराइयों से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई देती है। लेवाइथन कोई कल्पना नहीं, वो प्रकृति की चेतावनी है। हालांकि साइंस इसे मैथिकल क्रिएचर मानता है, लेकिन अगर लेवाइथन असली में होगा और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जाग गया होगा तो धरती का सर्वनाश पक्का है, या फिर अब भी इस आने वाले सर्वनाश को रोका जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और डार्क एरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।